एपिसोड 3 में हम देखते हैं यूजू किस वाली बात को याद करके परेशान हो रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे फोन करके पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। यूजू बोलती है तुम किस बारे में बोल रही हो, जल्दी से आर्टिकल चेक करो। यूजू जल्दी से आर्टिकल चेक करती है तो देखती है किसी ने उन दोनों के किस वाले फोटो को अपलोड कर दिया है। वो सोचती है इसका मतलब दूजुक ने ही सब कुछ प्लान करके ये सब किया है। अब वो गुस्से में उसको फोन करती है पर दूजुक काम है बोलकर फोन कट कर देता है। उसका ब्रदर इन लॉ बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं वो आर्टिकल को अभी डिलीट करवा देता हूँ। दूजुक बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ। फिर वो फोटोज को दिखाकर बोलता है हम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना, लेकिन तुम्हारी मॉम कभी हाँ नहीं बोलेगी। दूजुक बोलता है जब तुमने दूना से शादी करने के लिए बोला था तब भी वो मना कर रही थी, फिर भी तुम दोनों की शादी हुई ना। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूरा को दिखाया जाता है। वो अपने डैड से कह रही होती है आपने उन दोनों को शादी के लिए परमिशन क्यों दिया। उसके डैड बोलते हैं दूजुक यूजू से शादी करना चाहता है। अगर एक आदमी किसी के प्यार में पड़ जाता है तो उसको अपने प्यार को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी यूरा की मॉम आकर बोलती है उन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती है, दूजुक की फैमिली यूजू को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी यूजू घर आती है तो उसके डैड उसे पास बुलाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें दूजुक पर पूरा यकीन है, वो तुम्हें कभी भी छोड़ेगा तो नहीं। आप बोलना क्या चाहते हैं? यह है कि तेजा ग्रुप और हमारी कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होने वाला है। अगर तुम्हारे जगह यूरा होती तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता, पर तुम्हें अगर उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी को भी लॉस होगा। यूजू बोलती है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग मुझे जरूर एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग मेरी शादी के लिए रेडी हो जाओ। यूरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम बोलती है ठीक है, शादी से पहले हम उनकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। यूजू ठीक है बोलती है। हम देखते हैं यूरा अपने रूम से बाहर खड़ी हुई एक कार को देख रही थी जो दूजुक का होता है। अब दूजुक यूजू को फोन करके बोलता है जल्दी से कार में बैठ जाओ। यूजू ठीक है बोलकर कार में बैठती है तो दूजुक के ब्रदर इन लॉ बेई को देखकर चौंक जाती है। उसे लग रहा था कि दूजुक होगा। बेई बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें सेफली लेकर जाऊंगा। फिर वह उसे घर के बाहर छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले पूछता है कि क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। पर यूजी उसकी बातें समझ नहीं पाती है तो वो कुछ नहीं बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यूजू अंदर आती है तो देखती है दूजुक खाना बना रहा है। दूजुक उसके लिए कॉफी और खाना लेकर आता है पर वो खाती नहीं है और पूछती है तुमने वो फोटोज अपलोड क्यों किया, मेरे लिए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। दूजुक बोलता है क्योंकि मुझे ये सब पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। यूजू सोचती है ये सच में बहुत बड़ा पागल है। अब दूजुक उसे शादी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। यूजू उसे पढ़ते टाइम अपनी कलाई पे ब्लिंक करता हुआ टाइम को देखती है और बोलती है हम लोग सिर्फ 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। फिर वो कहती है मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, यह है कि शादी हम अपनी फैमिली से परमिशन लेकर ही करेंगे। दूजुक उसके लिए मान जाता है और बोलता है अब हम दोनों ऑफिशियली बिजनेस पार्टनर बन गए हैं, पर उसके लिए हमें एक बेस कैंप की जरूरत है। तुम मेरे इस वाले घर पर शिफ्ट हो जाओ। तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारे साथ एक घर पे कैसे रह सकती हूँ। मैं आज अपने पेरेंट्स के घर पे जाने वाला हूँ शादी के लिए अप्रूवल लेने, पर मैं किसी और के घर पे कैसे रह सकती हूँ। दूजुक वो सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरा घर का टूर करवाता है और बोलता है यहाँ पे सब कुछ है, खाने के लिए खाना, तुम्हारे लिए बेडरूम। यूजू पहली बार इतना बड़ा और ब्यूटीफुल बेडरूम देखकर खुश हो जाती है। यूजू वहाँ पे रखे हुए ड्रेस को देखकर बोलती है ये किसने खरीदा है। दूजुक बोलता है मेरे सेक्रेटरी ने। क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आए? रुको मैं इसे अभी चेंज करने के लिए बोलता हूँ। यूजू मना करके बोलती है ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है। दूजुक बोलता है ये मेरे सेक्रेटरी ने चूज किया है, वो बेई के बारे में बोल रहा था, दरअसल बेई उसका सेक्रेटरी भी है। फिर वो पूछता है तुम कब यहाँ पे रहने आओगे। यूजू कहती है क्या मैं सच में यहाँ पे रह सकती हूँ। दूजुक उसे की देकर बोलता है आज से ये घर तुम्हारा है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ बेई को कुछ लड़कियां पूछ रही होती हैं क्या सच में दूजुक शादी करने वाला है। यह बहुत बुरा हुआ, सियोक और दूजुक दोनों ही शादी करने वाले हैं। बेई वो सुनकर बोलता है क्या सच में सियोक भी शादी करने वाला है।
लड़की बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं है तुम उसकी गर्लफ्रेंड से मिल चुके हो बिल्डिंग के बाहर। तब जाके बेई को याद आता है कि उसने यूजू को सीओ के साथ देखा था। वो तो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। अब हमें यूरा और सीही को दिखाया जाता है। वो दोनों शॉपिंग करने आए थे, लेकिन साथ में यूजू की बुराई भी कर रहे थे। सीही को एक पर्स पसंद आती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यूरा उसके सामने अच्छे बनने के लिए बोलती है, तुम वो ले लो, मैं पैसे दूंगी। सीही ये सुनकर खुश हो जाती है। अब दूजू की सिस्टर दूना यूरा को देखकर उसके पास आती है। यूरा उसे देखकर बहुत अच्छे से बात कर रही थी, पर वो कहती है, इतनी अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना कि तुम्हारी बहन किसी और के साथ एंगेज थी। जीही बोलती है, हाँ ये सच है। यूरा बताती है कि सीही के भाई के साथ ही यूजू एंगेज थी। मेरी बहन को विक्टिम बनने में बहुत अच्छा लगता है। वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, हमेशा मुझसे जितना चाहती है। यूरा उसके बारे में बहुत कुछ बोलती है, पर दूना ये बोलकर उसे चुप करवा देती है कि वो खुद इस बारे में पता कर लेगी कि यूजू अच्छी है या बुरी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ सीओ की मॉम यूजू को रोककर बोलती हैं, प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो। लेकिन यूजू जब इसके लिए मना करके जा रही थी, वो उसका बाल पकड़ लेती है। यूजू उससे खुद को छुड़ाने की बहुत ट्राई करती है। इसी चक्कर में सीओ की मॉम नीचे गिर जाती हैं और ऐसा प्रिटेंड करती है कि यूजू ने उसको जानबूझकर धक्का दे दिया। तभी वहाँ पे सीही भी आ जाती है। अब दोनों ही मिलकर सबके सामने यूजू की बहुत इंसल्ट करते हैं। यूजू इससे बहुत घबरा जाती है, इसलिए वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं मैनेजर किम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। यूजू की मॉम ने ही सब कुछ प्लान किया था। अब यूजू अपने रूम में बैठकर सोच रही होती है, यह मुझे हो क्या रहा है। मैं पहले जैसी नहीं बन सकती हूँ। मैं अपने पास्ट को फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। मुझे अपने फ्यूचर को कैसे भी करके बदलना होगा। फिर वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। यूजू बार बार डोर को ओपन करने के लिए बोल रही थी, जो देखकर हॉस्पिटल की एक स्टाफ बोलती है, प्लीज आप उसको रोकिए। किम बोलता है, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाती हो। इसके बाद यूजू अपनी फ्रेंड से मिलने आती है। वो उससे पूछती है, मैं दूजुक की फैमिली को कैसे मनाऊं। उसकी फ्रेंड सूजी बताती है कि दूजुक के डैड ने डिसाइड किया था कि वो दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने किया। फिर वो उसे एक कार्ड देती है जो कुकिंग क्लास का मेंबरशिप का था। वो कहती है, मेरी आंटी और बहुत सारे रिच वुमेन वहाँ पे कुकिंग करने जाती हैं। यूजू अगले दिन ही कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए जाती है। सूजी ने उसको बताया था कि वो दूजुक की मॉम को इम्प्रेस करने की ट्राई भी ना करे, क्योंकि वो जितना उनको इम्प्रेस करने की ट्राई करेगी वो उसे उतना ही नापसंद करेंगी। अब हमें दूजुक की मॉम को दिखाया जाता है। वो एक लेडी के साथ लड़ाई कर रही थी, क्योंकि उसने बोला था कि दूजुक एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। इसीलिए दूजुक की मॉम को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे यूजू आती है और लड़ाई बंद हो जाता है। सारी लेडीज बाहर चली जाती हैं। यूजू वहाँ की ओनर से बात करती है। वो उनको एक पेंटिंग भी देती है, जिसके बदले ओनर उसे पैसे देकर बोलती है, मुझे फ्री में कुछ भी रखना पसंद नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारी पहली पेंटिंग है जो तुम बेच रही हो। यूजू उनसे थोड़ा बहुत बात करने के बाद बाहर आती है, जहाँ पे दूजू की मॉम उसके लिए वेट कर रही थी। वो उसे देखकर बोलती है, चलो मेरे साथ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यूजू उनके साथ जाती है तो देखती है यूरा भी वहाँ पे है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें दूजू को दिखाया जाता है। उसके डैड उससे नाराज थे और बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो यूजू को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। हम यहाँ पे दूजू के बड़े भाई जुंग को देखते हैं, जिसका एक लेग काम नहीं करता था। हम देखते हैं दूजुक और जुंग एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। अब हमें फिर से यूजू को दिखाया जाता है। यूरा उनके सामने बहुत अच्छी बनने की नाटक कर रही थी। वो यूजू के साथ भी अच्छे से बिहेव कर रही थी। दूजू की मॉम यूजू से कुछ सवाल पूछती है तो वो उसका जवाब दे रही थी, पर उनको लग रहा था कि यूजू बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। तभी वहाँ पे दूजुक आकर बोलता है, रुडबो नहीं, आप है मॉम। फिर वो यूजू का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने के लिए बोलता है। उसकी मॉम बोलती है, तुमने ही दूजुक को फोन करके यहाँ पे बुला लिया। दूजुक बोलता है, उसने मुझे कॉल नहीं किया है, मैं यहाँ पे आपको लेने के लिए आया था। यूजी बोलती है, मुझे लग रहा था कि आप हम दोनों को समझ सकती हैं।
क्योंकि अभी तो अपनी फैमिली के अप्रूवल के बगैर ही शादी किया था। वो ये सुनकर कहती हैं मेरी बात अलग थी। फिर वो अपने तारीफ करने लग जाती हैं और बोलती हैं क्या तुम दुजुक से प्यार भी करती हो। यूजू थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती है जब मुझे सियोक ने धोखा दिया तो मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, पर दुजुक से मिलने के बाद मैं उससे प्यार करने लग गई। वैसे भी मुझे दुजुक पर पूरा यकीन है कि वो मुझ पर चीट नहीं करेगा। अगर उसने गलती से ऐसा किया भी तो आप है ना, मैं जानती हूँ कि आप उसे ऐसा करने ही नहीं देंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वो दुजुक से कहती है मैं आज अपने घर जाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। फिर वो दोनों ही उसी घर में आते हैं जहाँ पे यूजू को वो रहने के लिए बोल रहा था। दुजुक बोलता है अगर तुम उनसे बदला लेना चाहती हो तो मुझसे प्यार करो। अगर हम दोनों उनके सामने प्यार करने का नाटक करेंगे तो वो लोग जरूर तड़पेंगे। यूजू ठीक है बोलती है। दुजुक बोलता है तो फिर करके दिखाओ, पहले तुम करके दिखाओ। अब दुजुक उसके पास आकर बोलता है तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यूजू वो सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी दुजुक बोलता है कैसी थी मेरी एक्टिंग। यूजू बोलती है अच्छा ये एक्टिंग था क्या, वैसे तुम गलती से बिजनेस लाइन में चले आए हो, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए था। फिर वो सोने के लिए चली जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर आती है जहाँ पे दुजुक सो रहा था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। यूजू उसे उठाते हुए बोलती है सोना है तो अंदर जाके सो। तभी दुजुक को नींद में ही कुछ बड़बड़ाता हुआ देख यूजू उसके करीब सुनने के लिए जाती है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।